भाई आईपीएल 2025 शुरू क्या हुआ। पहले दिन ऑफ एक्शन में, कल तो मैच नहीं हुआ, बट आज पहले दिन ऑफ एक्शन में आपको तीन टीम्स के अगेंस्ट क्यू लिखा हुआ दिख गया है। आरसीबी, पंजाब किंग्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली गुजरात टाइटंस हैव ऑल क्वालिफाइड। एंड दिल्ली के लिए एक ऐसा टाइम आ गया है जब पुराने गोश्त तो क्या ही बोले, मतलब ये तो हर साल का था, बट अभिषेक थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कि 10 विकेट्स, मतलब एक विकेट भी वो नहीं हुआ कि भाई कोई मिस टाइम हो जाए, कुछ हो जाए। भाई जो पूरी डीसी डीसी की टोली और सारे फैंस पहुंचे हैं, मतलब क्या लग रहा है आपको? डिस्क्राइब करो मूड ऑफ अ दिल्ली फैन। भाई मतलब लगने लगाने का क्या ही है इसमें यार। मतलब देखो, ये ऐसा टाइम होता है एक आईपीएल के अंदर जब काफी टीम्स का आके ना लास्ट के अंदर फंस जाता है, ये क्वालिफाई करेगी वो क्वालिफाई करेगी। बट एक टीम ऐसी है जो शुरू के फर्स्ट हाफ के अंदर टॉप टू में बैठी है, और वो अब नीचे फिफ्थ नंबर पे ऐसे हो रखी है बिल्कुल गीली की मतलब पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। वो दिल्ली का हाल है। तो आप सोच लो कि कितना गंदा इन लोगों ने बॉटल किया है सेकेंड हाफ के अंदर। अननेसेसरी चॉपिंग एंड चेंजेस, आपके चलते हुए कॉम्बिनेशंस को आप बिगाड़ रहे हो। हेमंग बडानी, अक्षर पटेल, ये वेणुगोपाल राव, ये आपकी लीडरशिप है ना। वो वेणुगोपाल राव भाई कहाँ से डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है यार। वो कहाँ, वो दिल्ली के लिए खेलते थे तब भी उनसे कुछ नहीं होता था, अब भी कुछ नहीं हो रहा। ऊपर गांधी बैठे हैं, है ना, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है भाई। या तो मोटे पैसे लेके बैठे हैं ये लोग कि भाई हमको बिठा दो बाहर, ठीक है, हम हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब भाई आपका अच्छा खासा सब चल रहा है, आप जेएफएम को बाहर बिठाते हो। जेएफएम को बाहर बिठाने के साथ साथ आप 7 ओपनिंग, जो आपने अपनी रील में बताई है, 7 ओपनिंग पेयर्स आप ट्राई करते हो। हम्म। मतलब क्या चल रहा है भाई, आपको कुछ कुछ नहीं पता। मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए कि मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा है। एक महीने पहले या मतलब 15-20 दिन पहले जो टीम बैठी थी टॉप टू में या टॉप थ्री में, वो अब फिफ्थ पे आ गई है और अगले दोनों जीतने हैं उसको। और अगला है मुंबई से और फिर है पंजाब से, है मतलब। और ये वाला जीटी से आप हारे हो 10 विकेट से, दिल्ली के अंदर 200 रन मार के। भाई शर्म की बात है, क्या बोल सकते हैं इसमें। यार भाई मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ, मेरे को अब थोड़ा सा ना बोरिंग लगने लग गया है जीटी। जैसे हम कहते थे ना, जीटी का मैच होता है बड़ा बोरिंग होता है, जीटी इज द मोस्ट बोरिंग टीम। यस, पीपल आर राइट, जीटी इज द मोस्ट बोरिंग टीम बिकॉज उनके प्लेयर आउट ही नहीं होते, तो तुम्हारे को मैच में इंटरेस्ट देना ही नहीं चाहते वो लोग। राइट, अगर आप कोई बंदा भी हाईलाइट रील उठा के देख लेगा सेकंड इनिंग्स की, इज जस्ट फुल ऑफ ब्यूटीफुल शॉट्स बाय शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन। है ना, मतलब इन दोनों की तो कितनी भी तारीफ की जाए कम। टी टी ट्वेंटी टेम्पलेट, गिल स्लो खेलता है, कोहली जैसी गेम है, मेरे जैसे लोगों ने ही बहुत लोगों ने बोला है, बट गुड फॉर जीटी एंड ऑल्सो आरसीबी दिस सीजन दैट दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली वर्किंग। एंड इस पे भी एक बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है कि लास्ट ईयर हमने देखा कि इतने रन बन रहे थे, फ्लैट विकेट्स थी। इस बार जैसी ही स्पाइसी विकेट्स हुई, बेटर विकेट्स हुई फॉर द बॉलर्स, तभी आपके विराट कोहली, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, सारे टेक्निकली करेक्ट जो आपके बैटर्स हैं वही आपको टॉप पे दिख रहे हैं। वो मार धाड़ वाले ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और इन सब का नाम कहीं नहीं दिख रहा। राइट, तो कहीं ना कहीं ये एब्सोल्युटली। सीजन ऐसा ही रहा है। हाँ। नहीं, और आप ये देखो ना यार, जो आप बिल्कुल बहुत सही बात बोली, टेक्निकली साउंड जो प्लेयर्स हैं, जो एक्चुअली में जब बॉल मूवमेंट हो रही है बॉल की, यार थोड़ा डिफिकल्ट है टू बैट ऑन दोस पिचेस पे, उन पिचेस पे रन मार रहे हैं वो। पिछले सीजन क्या था कि बस आपने एक रन फेस्ट खोल दिया था, अब मारो, जिससे एकदम वन साइडेड हो गया था। इस सीजन तो एकदम ऐसा हो रखा है, मैचेस बॉल से भी बन रहे हैं, बैट से भी बन रहे हैं। अब राजस्थान को देखो चेस करते हुए हारती है सारे, ठीक है। दिल्ली ऐसी टीम्स को देखो जिनकी बॉलिंग इतनी अच्छी थी, वो भी पिट रहे हैं, है ना। और कभी कभी वो कर भी लेते हैं, डिफेंड भी कर लेते हैं। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड बनाया है इस बार, जो कि बढ़िया चीज है। बट द गुड थिंग टू सी इज कि कोहली और रोहित शर्मा के अब जैसे वो टेस्ट से भी रिटायर हो गए, तो ये जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन आके आपके टी20s में रन मार रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये लोग टेस्ट के लिए भी एक अच्छे पिक है और उसके लिए काफी अच्छा बेस भी बना रखा है। अब साई सुदर्शन को देख लो, रेयरली छक्का मारेगा, फिर भी इस सीजन के अंदर से 17-18 छक्के मार दिए पूरे सीजन में। आप देखोगे नहीं, आपको ऐसा आप याद करोगे भाई साई सुदर्शन कब छक्के मार रहा था, आपको याद नहीं आएगा, लेकिन उसने 17 या 18 सिक्सेस मार दिए ऑलरेडी। और चौके चौके मारता है, गैप्स निकालता है, ठीक है, टाइम करता है बॉल को। ये अननेसेसरी रिस्क लेता ही नहीं है। अलग ही टेम्पलेट ही अलग डिफाइन हो गई है इस बार एकदम। ब्रेड टेकिंग शॉट्स नहीं होते ना, आप वही देखो ना, मतलब इससे तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल ऐसा है कि साई सुदर्शन का एक टाइम्ड शॉट जो छक्के पे गए सर, मतलब पता भी नहीं चला। और निकोलस पूरन का नीचे गिरते पड़ते जो छक्का जाता है, दोनों को मिलते तो 6 रन ही है ना। दो मतलब एफर्टलेस की जो आप बात कर रहे हो, क्योंकि निकोलस पूरन, लोग बोलेंगे टी20 का अच्छा प्लेयर कौन है, लोग बोलेंगे निकोलस पूरन है भाई। क्यों? क्योंकि वो ऐसे छक्के मारता है। साई सुदर्शन भी सेम काम कर रहा है, टीम टॉप पे है, खुद ऑरेंज कैप है सर पे, एंड कोई फिक्र नहीं है क्योंकि अब लीड ले ली है, ऑरेंज कैप की रेस में भी बहुत आगे पहुंच गए हैं साई सुदर्शन। पहले लग रहा था कि यार
बड़ी क्लोज जा रही है, कभी सूर्य कुमार के पास होती थी, कभी कोहली भाई ले लेते थे, कभी कोई आके, आज सुबह अभी पिछला मैच जो हम डिस्कस करेंगे उसमें जायसवाल के पास थी एंड ऑफ द मैच तक। तो ये आई थिंक अब आज की 100 के बाद थोड़ा ऑरेंज कैप का लीड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल विराट कोहली शोज इज प्राइम फॉर्म। बात करनी पड़ेगी दिल्ली की। मिचेल स्टार्क के जाने का कितना बड़ा असर है, लगता है आपको कि यार वो एक एक विकेट टेकर बॉलर होता तो मुकेश, आप मुकेश को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। लोग बोल रहे हैं कि बॉलिंग लाइनअप पे मैं स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा हूँ, नटराजन को लाओ, नटराजन को लाओ, 10 करोड़ का लिया था लो, देख लो, है ना, मतलब दुनिया बोल रही है नटराजन को लाओ, इसको हटाओ, क्या मुकेश कुमार पनवाड़ी मैं को। एक चीज पे खुद के लिए प्राइड लूंगा, मैं केपी के या वेणुगोपाल या बडानी जिसने भी निकाला है, मैं जेएफएम के बड़ा अगेंस्ट था, जेएफएम को नहीं निकालना था। बैटिंग वाइज आपके पास एंकर्स ही एंकर्स भरे हुए हैं, आप जिसको भी देख लो, ऐसा एक इंटेंट वाला बंदा कोई नहीं है। जैसे रोहित शर्मा को कहते थे इंटेंट मर्चेंट, वैसे दिल्ली का इंटेंट मर्चेंट था जेएफएम। वो चाहे 10 बॉल ही खेलेगा लेकिन 10 रन तो बनाएगा एटलीस्ट, 100 के नीचे स्ट्राइक रेट नहीं होगी उसको, हाँ मारेगा। आउट हो जाता था वो, ठीक है, वो आउट होके चले जाएगा 4-5 बॉलों में, लेकिन ट्राई करता था। अब ऐसे ही बॉलिंग के अंदर, अबे तुम नटराजन नटराजन कर रहे हो, नटराजन को लाना वाज नॉट द थिंग। थिंग थी कि भाई मुकेश कुमार फॉर्म में नहीं था, या स्टार्क चलो इधर उधर कर रहा था। अब अगर स्टार्क भी चले गया आज, तो वो एक बॉलर तो तुम्हारे 20 ओवर नहीं करवाने वाला था ना, बाकी बॉलर्स भी तो है, किसी ने विकेट ही नहीं लिया, किसी ने एक विकेट तो लेते आप। वो एक कुलदीप ने एक ऑफ चांस बनाया था, जो भी अंपायर कॉल हो गया, उसके बाद में कहीं लगा ही नहीं, कहीं नहीं लगा भाई आपका कि आप एक विकेट उठाने वाले हो या प्रेशर में है जीटी। वो भाई टुक 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 करते उन्होंने 18 19वें ओवर में 200 मार दिए। भाई, ये तो गलत, थोड़ा सा गलत मूव हो गया ना। आप देख रहे हो कि यार चलो मिचेल स्टार्क अवेलेबल नहीं है, आप फिर देख रहे हो कि यार ऐसा कौन से हमारे बॉलर्स हैं जो इस सीजन खेल के थोड़ा सा भी परफॉर्म किया, उनको थोड़ा गेम सेंस है, गेम प्रैक्टिस बोल लो या इस आईपीएल का प्रैक्टिस बोल लो। आपको पता चला स्टार्क बाहर है, मुस्तफिजुर आला नया बंदा है, आपने फिर भी अपने पुराने मुकेश कुमार और आपका जो मोहित शर्मा जिन्होंने मैच खेले हैं, आपने उनको गायब भी कर दिया पूरी तरीके से, मतलब ना इम्पैक्ट में खिला रहे हो, आपने अपनी पूरी बॉलिंग लाइनअप चेंज कर दी। पैनिक हो गए ना अभी, हाँ, बिल्कुल। इनको पता चल गया कि स्टार्क नहीं है, तो इनको चाहिए था एक सीनियर बॉलर विच कुड हैव बीन मुकेश कुमार, कि उसको घुसाओ और खिलाओ। और मुकेश ने इनफैक्ट भाई एक एक मैच में 4 विकेट भी लिए थे। मैं देखो, मैं कहीं से डिफेंड नहीं कर रहा मुकेश को, मुकेश हाँ आउट ऑफ फॉर्म है, दैट इज हाँ नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आई थिंक प्रेशर दिल्ली पे बन गया कि सबको ये था भाई नटराजन प्राइम बॉलर, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, आप उसको बाहर एग्जैक्टली। क्यों बिठा रहे हो। वो उसकी यॉर्कर का पूरे स्पेशलिस्ट सब उसका निकाल के रख दिया आज सुदर्शन और गिल ने। पिछले मैच तक ठीक था नटराजन का सिलेक्शन, हाँ बट वही पॉइंट है कि स्टार्क नहीं है तो आप खिलाओ ना मुकेश को। आपको क्या जरूरत है मुस्तफिजुर को यूएई से बुला के, एक मैं कह रहा हूँ यूएई से बुलाना है तो चमीरा को बिठा दो। चमीरा ने क्या कर लिया आपका पिछले 5-6 मैच? भाई मानोगे नहीं, वो कल जो अपना मुस्तफिजुर है, कल हाँ बांग्लादेश के लिए खेला था, आज दिल्ली के लिए खेल रहा है, अभी फ्लाइट पकड़ के वापस जा रहा है, कल फिर बांग्लादेश के लिए खेलेगा वो, ठीक है, और फिर वेंसडे को फिर से दिल्ली का मैच है, मुंबई वाला। मतलब वो अलग, और सिर्फ 3 मैचेस के लिए आया है वो, उसको 6 करोड़ मिल रहे हैं, 6 या समथिंग मिला उसको। भाई वो एक मैच के करीबन 2 करोड़ ले जाएगा, और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि वो प्ले ऑफ में खेलेगा, वो कुछ नहीं है उसका सीन, वो 3 मैचेस के लिए साइन हुआ है वो, तो मतलब क्या ये और मतलब थोड़ा क्लूलेस चल रहा है इनका हिसाब किताब, क्योंकि एक तो जेएफएम वाली बात पे ना मुझे एक और ये चीज आज के मैच में भी दिखी, जो जे वाई जेएफएम शुड प्ले, कि आपका आज समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा आपके अनयूटिलाइज्ड गए, ठीक है। अब एक बैटिंग स्लॉट है वो, अगर आप यही बैटिंग स्लॉट केएल राहुल की तरह, जैसी भी 100 थी, अच्छी 100 थी, 100 रन अक्यूमुलेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। उस पे भी बट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, बट हाँ मतलब, बट जेएफएम चलो, जेएफएम ओपन करता ना, अब ऐसे भी आप आशुतोष रिजवी को तो यूज कर नहीं रहे हो नीचे, आप जेएफएम को ओपन कराओ, मारने दो उसको रन, यूटिलाइज तो हो बैट्समैन तुम्हारा, तुम बाकी बैट्समैन यूटिलाइज करो जो रन ही नहीं मार रहे। भाई फाफ ना फर्स्ट हाफ में सही था, वो उसको इंजरी हुई उसके बाद से वो एकदम दिख रहा है उसका कि वो नहीं, बहुत स्ट्रगल कर रहा है ना, उसको बॉल की सेंस लग रही है ना, उसकी वो फीट मूवमेंट सेम है, फील्डिंग में भी स्ट्रगल कर रहा है। हम्म। तब तुमको यार दिमाग नहीं लगा रहे। और भाई मैनेजमेंट ने एक ये चीज भी होती है, मुंबई को देखो आप, उन्होंने जैसे तैसे करके प्लेयर्स को बुला लिया वापस, इतना हाँ बड़ा इंसिडेंट हुआ, खबरें आ रही थी कि पॉन्टिंग ने खुद भाई पेप टॉक दिए टीम को कि कोई नहीं जाएगा, ठीक है, एक दो बंदे चले गए, स्टॉइनिस चले गए स्टार्क के साथ में, ठीक है, और आई थिंक इंग्लिश चले गए, हाँ लेकिन इनके फिर भी प्लेयर्स रुक गए, कुछ कुछ प्लेयर्स रुक गए होंगे। यही चीज कुछ दिल्ली को करनी थी कि भाई स्टार्क करते, बोलते भाई रुक जा यार, 2-3 मैच खेल ले, आ जा वापस, जाके वापस आ जा। लेकिन वो चीज हुई नहीं इनसे, और ऑब्वियसली माहौल ऐसा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। यस। बट देन आपके पास में अगर
जो एक फॉरेन ऑप्शन आपका अभी भी स्लॉट खाली था, जिसके लिए वो अटल वटल को लेके आए ये अफगानिस्तान वाला। भाई वो तुम किसी और को ले आते यार, किसी ढंग के बंदे को ले आते, तुम्हारा ऑक्शन पर्स तो बचा हुआ था, भाई इतने सारे प्लेयर्स है, करुण चैपमैन, नायर को तुमने, न्यूकल है, किसी को भी उठा लो, अंग्रेज को उठा लो एक। भाई वो हुआ ही नहीं इनसे। ब्रूक का रिप्लेसमेंट देखो कितना लेट लेके आए ये लोग। पता नहीं ब्रूक का लाए भी है कि नहीं लाए, मुझे हाँ तो कोई नहीं पता। आई थिंक अटल ही है उसका रिप्लेसमेंट। अटल ही है, अटल है। हाँ अटल ही है। तो हम्म। स्टार्क का रिप्लेसमेंट आप लाए नहीं, फिर उसको आप जेएफएम की जगह लाए हो, ब्रूक का रिप्लेसमेंट आप वो अटल लाए हो, उसको आपने खिलाया नहीं अभी तक। तो आप कहीं ना कहीं पे बिल्कुल क्लूलेस चल रही है टीम। और भाई ये दिल्ली का मतलब थोड़ा ज्यादा अब एकदम से ऐसे इतने सारे क्रैक्स आ गए कि, बट अभी भी अगर आप देखो दिल्ली को ऑन पेपर, ऑन फील्ड इनफैक्ट, ये दिल्ली ऐसी टीम लगती नहीं है कि यार ये हारेगी। वो हार जाते हैं यार अपने दिन पे आके, बट कूडोज टू आई थिंक। एक्चुअली आप पता है अगर आप देखोगे ना कहीं पे दिखता है कि ये ना बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट टीम है। और अक्षर को भी आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, अरे मतलब यार, आप कैप्टन हो तो आपको थोड़ा, गिल है ठीक है, गिल को इतना ट्रोल होता है वो आवाज वगैरह के लिए, बट भाई वो फिर भी ना जाता है, बॉलर एक डॉट भी कराता है ना बॉलर, तब भी जाता है उससे कुछ बात करता है फिर वापस आता है, तो लगता है यार कैप्टन इन्वॉल्व है। अक्षर इतना इन्वॉल्व ही नहीं लगता। कोई बॉलर इधर उधर है भाई, किसी ने फील्डिंग छोड़ दी तो ऐसा थोड़ा मुंह बना लेगा, अरे करेगा, अरे यार क्या कर रहा है। फिर उसके बाद में कोई बॉलर पिट रहा है तो जाके उससे चार बात नहीं करेगा, तो वो कहीं ना कहीं पे मिसिंग है अक्षर का। अरे मतलब जीटी की तो जितनी तारीफ करी जाए मैं तो सोच रहा हूँ कम ही है। आपने कैप्टनसी का बोला, मैं तो ये भी बोलूंगा जो उनका कोच है वो भी एक फर्क दिखा रहा है। जैसे आप वेणुगोपाल राव की बातें कर रहे हो, आशीष नेहरा की भी बातें होनी चाहिए। कैसे है तो जीटी का, तो यार देखो जीटी का जैसे चल रहा है फॉर्म, 2 मैच पड़े हैं फिर भी आप 18 पॉइंट पे हो, राइट। कोई, यू शुड नॉट बी सरप्राइज इफ दे फिनिश अप विद 22 पॉइंट्स। एंड जीटी पे तो हमें बहुत टाइम मिलेगा बिकॉज डिस्कस करने का, बिकॉज they look like one of the finalists for the कहीं ना IPL. कहीं पे एक बात और है कि भाई हम्म। फाइनल होने, मतलब ऐसे स्पेकुलेशन है फाइनल कैन हैपन इन अहमदाबाद। ओ। और गिल आपका, स्पेकुलेशन है कि कहीं ना कहीं पे इंडियन टीम के कैप्टन हो सकते हैं। तो यस। एक तरह से सिल्वर प्लेटर पे उनके लिए सज के आ रहा है सिस्टम कि भाई तू जिता इसको, जीटी को आईपीएल फाइनल गुजरात में जिता, एक स्टेटमेंट बनेगी कि भाई हमने बंदा उठाया आईपीएल टी विन किया। ट्वेंटी टीम में भी ले आओ। T20 में भी ले आओ ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं पे उसके जो क्रेडेंशियल्स है ना सेना वाले, कि भाई अपने मिनिमम दो हाँ। सौ रन मारने वाले बैटर्स में सबसे कम एवरेज है गिल का पिछले दो यस। तीन साल के यस। अंदर। वो यस। कहीं ना कहीं पे टेस्ट में छुप जाएंगे। और फिर आप क्या देखोगे, रिवैम्ड एकदम पीआर हो रखा है, फिर ज्यादा गिल एज द कैप्टन ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड सीरीज। श्योर या। कहीं ना कहीं पे छुप भी जाएगा ये, तो बड़ी बहुत सारी चीजें चल रही है। भाई ये तो यार, ये तो है वर्थ डिस्कसिंग, बट उनके सामने कौन जाएगा ये आज, पहले वाले मैच में थोड़ा सा क्लियर करा है पंजाब किंग्स ने, है ना, कि यार हम भी ऐसे नहीं है, पुरानी पंजाब नहीं रही है जो डूबते को तिनके का सहारा था। 6th पोजीशन से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे थे, 14 पॉइंट से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे थे। ये वो जॉर्ज बेली वाला जमाना आ गया है, मैक्सवेल मिलर वाला जमाना आ गया है पंजाब का, जब पंजाब भी क्वालिफाई कर गई है एंड दे लुक सर्टन कि यार ये तो यार ये टीम जीतने आई है ना, मतलब क्या बोलोगे आई पंजाब थिंक का? 2013-14 के बाद में अब क्वालिफाई कर रही है। यस। By the way, Shreyas Iyer becomes the first captain to lead three teams into the playoffs। ओ भाई वाह। दिल्ली को लेके गया था वो। हाँ। फिर उसके बाद में केकेआर को 9 साल के बाद में उसने चैंपियन बनाया। यस। फिर अब पंजाब को वही 10-11 साल के बाद में दे आर बैक इन दी, यस। बैक टू प्लेऑफ्स। तो मतलब यार कहीं ना कहीं पे श्रेयस अय्यर और पॉन्टिंग का जो ये डुओ है ना भाई, ये बड़ा खतरनाक है। दिल्ली को भी देखो कहाँ से कहाँ पहुंचाया था। और श्रेयस अय्यर को यार अगर आप बोलो कैप्टनसी मटेरियल इंडिया के लिए भी, तो क्या लगता है टेस्ट के अंदर कहीं पे बैठता है उनका सिस्टम? मेरे को लगता है उसको नहीं बनाएंगे, बट यार टेस्ट टेस्ट मैचेस में तो यार उसको इंडिया ए की टीम में भी नहीं डाला। अब उसकी भी दो दो चीजें हो सकती हैं देखने के लिए, कि इंडिया ए में इसलिए नहीं डाला कि सीधा इंडिया में डालेंगे। बट हो टेस्ट क्रिकेट में बने ना बने, रोहित शर्मा के साथ साथ इसको ओडीआई का वाइस कैप्टन बना के रखो। आपने सकता। गिल को बनाया, इट्स टाइम टू करेक्ट योर मिस्टेक टू ऑल स्टेक होल्डर्स। अगर आप गिल को पैक कर रहे हो, ठीक है, हम सेना की बात नहीं करेंगे, आप करो उसको बैक टेस्ट मैच में करो, है ना, बट यहाँ पे स्प्लिट कैप्टनसी चाहिए ही चाहिए। श्रेयस अय्यर इज द वन हु विल लीड अस इन 2031 वर्ल्ड कप इन इंडिया। इंडिया एंड बांग्लादेश में होगा वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप, तो वो श्रेयस अय्यर ही जितवा सकता है, क्योंकि शॉर्ट बॉल वगैरह नहीं यहाँ इंडिया में कोई वीकनेस नहीं है। श्रेयस अय्यर विल बी योर बेस्ट बैटर इन दैट भाई टूर्नामेंट। उसने करेक्ट कर ली अपनी वो शॉर्ट बॉल वाली हाँ। प्रॉब्लम है ना, है पहले ना। वो बड़ा सीधा खड़ा होता था, आजकल टेढ़ा खड़ा होता है, आप देखोगे बैट भी उसका अलग ही डायरेक्शन में एंगल करता है।
तो बहुत उसने कई लेवल तक, कई हद तक उसने करेक्ट कर ली है वो प्रॉब्लम। शॉर्ट बॉल पे दे देता है भाई छक्के, अब पहले ऐसा नहीं होता। वो बना दिया एक परसेप्शन, श्रेयस सही है शॉर्ट बॉल, श्रेयस सही है शॉर्ट बॉल, बट अब इतना रहा नहीं है उसका उतना। तो बट भाई मतलब आज काफी, तो इस आज का फिंगर मैच भी इंजरी। आपने देखा होगा ना अगर, हम्म तो बढ़िया, मतलब श्रेयस अय्यर ने कैप्टनसी, वो खैर अब तो वो आ गया था, शशांक आ गया था, बट हम्म। फर्स्ट हाफ के अंदर बैटिंग करके ठीक ठाक कर गया था वो। भाई मतलब वही है कि फिंगर इंजरी के चलते भी वो, जैसे नेहरा जी दिखते हैं हमें बाउंड्री से, आज अय्यर भी दिखे बाउंड्री से पेप टॉक देते हुए, गाइड करते हुए अपने बॉलर्स को, और ये सब। पंजाब किंग्स भी पहुंच चुकी है, राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने आज अच्छा मैच हराया है मैं तो बोलूंगा, है ना। मतलब लेट कम बैक था, अर्शदीप सिंह की भी बात करी है हमने इंस्टाग्राम अगर आप देखेंगे, हम्म। कि अर्शदीप सिंह ने कैसे 8 रन डिफेंड किए। एंड पंजाब किंग्स ऊपर ऊपर ऊपर, राजस्थान को अपना न्यू रिकॉर्ड बनाना है, कि उन वो भी एक रिकॉर्ड पे चल रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स से भी नीचे आना है ना। तो उनका भी एक अलग चल रहा है। तो नेक्स्ट मैच जो परसों है, दिल्ली में है, जो राजस्थान वर्सेस सीएसके, उससे डिसाइड हो जाएगा लास्ट कौन आ रहा है। तो भाई राजस्थान का मेरे को एक चीज समझाओ, भाई कम से कम 5-6 मैचेस इतने क्लोज हो गए इनके, अब इनसे चेज ही नहीं होता। नहीं हो रहा ना। में वो पराग ने 6 छक्के मार दिए थे, वो भी हार गए थे ये। एग्जैक्टली। फिर ये वाला मैच भी हार गए, दिल्ली वाला भी हार गए। आज भी लग रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी, जिस हिसाब से 8 ओवर में 100-105 रन हो गए थे, हाँ जायसवाल और वो सूर्यवंशी मार रहे थे, लग रहा था जीत जाएगी, फिर हार गए। भाई ये मतलब मनिंदु हसरंगा लेके बैठ गए हैं, ये रॉबमन पॉवेल है इनके पास। लोग बात करते हैं राजस्थान के पास ट्रेंट बोल्ट था, अश्विन था, बटलर था, ये और चहल था, ये सब छोड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो अभी राजस्थान की मेन प्रॉब्लम आ रही है, 5 6 नंबर 6, ये ध्रुव जुरैल और हेटमायर से जो फिनिशिंग नहीं हो रही है, जिसकी आपको शुभम दुबे आता है आपका अगला। अगर हम्म। वहीं आपका रॉबमन पॉवेल आए, आप हसरंगा को बिठाओ और कोई इंडियन स्पिनर खिलाओ, कितनी अच्छी टीम बन रही थी आपकी। बट नहीं, ये तो ऑक्शन टेबल से ही सोच के आए थे हारने का। अरे वो भी ठीक है, बट आप ये देखो ना, इतने सही मैचेस लास्ट लास्ट में जाके हार रहे हैं एकदम। मतलब पराग क्या कर रहा है भाई, वो अपनी पीआर करने में बैठा हुआ है कि बस मेरे को बना दो, मैं मसीहा हूँ। वो जायसवाल मुंह फुला के बैठा है, चलो वो तो रन मारने लग गया बेचारा, ऑरेंज कैप की कंटेंशन में आ गया। हाँ। कर रहे बैटर, अपने टॉप ऑर्डर वाले बैटर पूरी कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट टू बैटर्स देख लो, आज तो सैमसन भी था। तो लेकिन ठीक है, क्या मैं तो बोलते इस पे यही यही बोलूंगा। हमारे को इंस्टाग्राम पे लोगों ने बहुत, हमारी इस रील को बहुत ही ज्यादा एंगेजमेंट करके हमें बहुत बोला भी है। बट मैं आज भी एक ही चीज बोल रहा हूँ, भाई ये प्रॉब्लम ऑन द फील्ड नहीं है, ऑफ द फील्ड बहुत कुछ चल रहा है राजस्थान के कैंप में, है ना। और रियान पराग कैसे कैप्टनसी मिल रही है, सैमसन को क्यों बनाया जा रहा है। आप अगले मतलब इस सीजन के जो इनको बहाना मिल गया है एक, अगर आप बोल सको कि यार क्यों ये बहुत सब्सटैंशियल चेंजेस करेंगे, बट यू आर इन फॉर अ वेरी सरप्राइजिंग मिनी ऑक्शन बाय राजस्थान रॉयल्स, वेर आई थिंक दे विल ऑफलोड मेजोरिटी ऑफ देयर टीम, इंक्लूडिंग सुपरस्टार्स। अब वो सुपरस्टार्स में रियान पराग, जायसवाल, सैमसन में से मेरे को लगता है एटलीस्ट एक तो निकल रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड फॉर राजस्थान रॉयल्स, नॉट फॉर दिस सीजन अनफॉर्चुनेटली, बट फॉर द नेक्स्ट सीजन। क्योंकि एलिमिनेट हो गई राजस्थान रॉयल्स, एलिमिनेट हैदराबाद भी हुई हुई है, जो कल मैच खेलेगी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, जो कि अगर हारे तो वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे और बन जाएंगे आई थिंक फिफ्थ टीम ऑफ दिस आईपीएल टू गेट एलिमिनेटेड इफ एलएसजी लूजेस टुमारो। बट लोग बात कर रहे हैं यार अभिषेक, दिल्ली मुंबई एलएसजी वाइल्ड कार्ड आ सकती है। भाई कुछ भी हो सकता है। जब दिल्ली फर्स्ट हाफ में टॉप पे रह के सेकंड हाफ में बाहर होने की कगार पे, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, पूरे ना के 100 मार दे कल। ठीक है, एसआरएच में कोई पहले और फिर आगे चेस कर जाए, पंत फॉर्म में आ जाए, एनीथिंग कैन क्योंकि हैपन। भाई मैं बोल रहा था पंत इज ड्यू, पंत इज ड्यू। पंत भी वो एक एक तो मारेगा ही, दे दे तो लॉन्ग ड्राइव उसकी ड्यू है विद गोइनका। तो और वो लखनऊ के जो मैच भी, अगर आप देखो 3 मैच पड़े हैं उनको, तीनों जीतने हाँ, हैं। एसआरएच अब जीटी है, अब जीटी भी ऐसी टीम है, हालांकि क्वालिफाई कर गए हैं तो, बट लेकिन वो ट्राई करेंगे, चल ठीक है यार कोई एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, शायद वहां एलएसजी का पत्ता चल जाए। और लास्ट मैच है आरसीबी के अगेंस्ट, एलएसजी आरसीबी इज ऑलवेज अ स्पेक्टिकल टू वॉच, है ना। ट्रू। और कुछ भी हो सकता है ना, देखो मतलब हार सकती है आरसीबी यार, वो भी क्वालिफाई कर गए हैं। तो एलएसजी का भी बहुत बढ़िया होगा। एसआरएच के लिए तो यार देखो, कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड को कोविड हो गया है और हाँ, अब नहीं खेलेंगे वो तो, ये भी एक एसआरएच वो के तो लिए वैसे भी कहाँ ही खेल रहे थे। खेल के भी तो कहाँ खेल रहे थे, बट एक चीज बोलूंगा यार बाबा, ये सब सही चल रहा था साला, ये मुंबई जो आई है ना नीचे से ऊपर,
पूरा सिस्टम खराब हुआ है वहीं पे दिल्ली का। दिल्ली वहीं से बाहर की उस पे, और अब वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर दिल्ली, अब जी मान लो चलो मुंबई से अगला मैच है, हम्म, अगर वो दिल्ली जीत जाती है हाँ, तो पंजाब से हार गई तो दिल्ली बाहर है, तो मुंबई जाएगी उस केस में। मुंबई जाएगी। मतलब दिल्ली को अगला मैच भी जीतना है, उसके अगला भी जीतना है। बट प्रोवाइडेड, हाँ, अगर प्रोवाइडेड मुंबई को हाँ, क्योंकि दिल्ली का डिसएडवांटेज पता है क्या है, कि मुंबई और दिल्ली ने सेम मैच खेले हैं, हाँ। बट एक पॉइंट दिल्ली का कम है, क्योंकि वो वॉश्ड आउट मैच था। वो तो थैंकफुल होना चाहिए दिल्ली को, वो भी हारती। वॉश्ड आउट मैच था, एसआरएच वाला, वरना तो वो भी ना होता। तो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग उस पर आ गया। एलएसजी अगर कल जीतती है तो कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे, बट एलएसजी के लिए वन स्टेप क्लोजर। एसआरएच जीतती है तो आपको लास्ट पांच पे ई ई ई ई ई दिखेगा पॉइंट्स टेबल में, और ये सिर्फ पांच टीमों की गेम रह जाएगी, पांच भी नहीं, दो टीमों की गेम रह जाएगी, मुंबई और दिल्ली, इफ एलएसजी लूज टुमारो। एंड ये लाइव मतलब लाइव मुझे इतना बता मैच। दो, दिल्ली को जिता, दिल्ली को बचाने के लिए अगला मैच जीतना है दिल्ली ने, उसके अगला तो पहले जीते। तो आप स्मॉल थिंग्स करो, आप कल कल एसआरएच को जितवा दो। ठीक है। आपने एसआरएच को जितवा दिया तो एक टीम की एक वो टेंशन हट जाएगी। हम्म। आपको बचेगी मुंबई दिल्ली। आपको हम्म। मुंबई दिल्ली में दिल्ली जीतवानी है हम्म। ना, एंड बस आपको होप करना है कि या तो दिल्ली अपना लास्ट मैच जीते या मुंबई अपना लास्ट मैच हारे। सिंपल। अच्छा तो अगर दिल्ली अगला जीत के अगला हार, उसके अगला हार भी जाती है, हार गई, दिल्ली 15 पॉइंट्स पे रह जाएगी। हाँ, तो मुंबई ठीक एक है। जीत गई। और मुंबई एक जीत गई तो मुंबई तो अभी 16 पे आ गई है मुंबई ना। जीत, फिर तो मुंबई मतलब पहुंच मुंबई को जाएगी। दोनों हारने हैं फिर। हम्म। अच्छा सही है यार, ये भी सिस्टम सही है। बट अगर दिल्ली दोनों जीत गई हाँ। और मुंबई अपना लास्ट मैच जीत गई, दिल्ली को टेंशन नहीं होगी, दिल्ली को दोनों जीत गए, दिल्ली पहुंच गई, फिर मुंबई अच्छा, बाहर है। चलो यार बड़ा मतलब खतरनाक तो सीन हो बड़ा जाएगा। इंटरेस्टिंग बन चुका है माहौल। और कल लखनऊ से मैच लाइव फ्रॉम दी एकाना स्टेडियम। आईपीएल इज बैक, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि भाई अब वापस मौका मिल रहा है एंटरटेनमेंट करने का। एंड अब रुकेगा नहीं। 3 जून के बाद फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद इंडिया इंग्लैंड, एंड देन द जर्नी गोज ऑन टू द इंटरनेशनल कैलेंडर। अगले साल आईपीएल भी आएगा, अगले साल वर्ल्ड कप भी आएगा, तो टू मच टू लुक फॉरवर्ड टू। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। एसआरएच और लखनऊ, देखते हैं कि एक और टीम होती है बाहर या फिर एक और टीम आती है कंटेंशन में। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग व्हेनेवर यू आर व्यूइंग दिस।